दिल्ली से प्रयागराज तक, अदालत के गलियारों से लेकर संसद के दरवाजों तक एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, जस्टिस यशवंत वर्मा। एक आग, एक स्टोर रूम और फिर जली हुई नोटों की गड्डियां। जांच बैठी, सवाल उठे, संसद में महाभियोग की तैयारी हुई, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर जब जवाब देना था, आया एक इस्तीफा। क्या ये महज संयोग था या फिर एक सोची समझी चाल? क्या इस्तीफे ने सच को सामने आने से पहले ही रोक दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय के मंदिर में बैठे लोग खुद जवाबदेही से बच सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आज हम उसी इस्तीफे की टाइमिंग, उसकी रणनीति और उसके पीछे छिपे सवालों की तह तक जाएंगे। 214 मार्च 2025 दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के एक स्टोर रूम में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान उनके घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसमें से कुछ नोट जल चुके थे। नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने एक इन हाउस जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। इस विवाद के चलते मार्च 2025 के अंत में जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। लोकसभा के 146 सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किए। लोकसभा अध्यक्ष ने जजों की जांच के लिए अधिनियम के तहत एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन इससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल तो यही है, जो जस्टिस वर्मा खुद को ईमानदार बताने में लगे थे, उसे ऐसा क्या आत्मज्ञान हुआ कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया? सवाल तो और भी हैं। भले ही जस्टिस वर्मा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि पिछले साल मार्च में जज के घर से जो कैश मिला था वो किसका था? उस समय कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई और ना ही कोई पुलिस जांच हुई? और अब महाभियोग पर उस रिपोर्ट का क्या होगा, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाना था? 1 साल से ज्यादा समय तक खुद को बेकसूर बताने के बाद अब इस्तीफा क्यों? जजों की जवाबदेही कौन ठहराएगा? दोस्तों, कभी कभी किसी फैसले की टाइमिंग ही सबसे बड़ा संकेत दे देती है, और जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। यह सिर्फ एक औपचारिक इस्तीफा नहीं था, यह उस दिन लिया गया फैसला था जब उन्हें अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ बचाव पेश करना था। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये महज सहयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति? जब किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो और जांच समिति के सामने पेश होना हो, ऐसे में ठीक उसी दिन इस्तीफा देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की साख और जवाबदेही से भी जुड़ जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल वही दिन था जब जस्टिस वर्मा को जांच समिति के सामने अपने बचाव के तर्क रखने थे, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत कानूनी स्थिति बदली, बल्कि पूरे मामले की दिशा भी बदल गई। 214 मार्च 2025 को दिल्ली में मौजूद सरकारी आवास में आग लगने के दौरान 500 रुपए के नोटों के बंडल जले हुए पाए गए। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। 5 अप्रैल 2025 को उन्होंने इलाहाबाद में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया। इस बीच संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और ओम बिरला ने जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित किया। 9 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा भेजा और 10 अप्रैल को ये सार्वजनिक हुआ। जांच समिति के सामने 9 अहम गवाह पेश किए जा चुके थे और अभियोजन पक्ष अपने तर्क पूरे कर चुका था। जस्टिस वर्मा को 10 से 14 अप्रैल के बीच अपना पक्ष रखना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी प्रक्रिया को अचानक रोक दिया। उनके इस्तीफे में किसी कारण का जिक्र नहीं था, सिर्फ गहरे दुख के साथ पद छोड़ने की बात कही गई। इस्तीफे का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि संसद में चल रही महाभियोग प्रक्रिया खुद ही समाप्त हो गई। नियमों के मुताबिक अगर कोई जज इस्तीफा दे देता है तो उसके खिलाफ महाभियोग की
कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। यही वजह है कि इस कदम को एक रणनीतिक फैसला भी माना जा रहा है। सवाल यह भी है कि इसकी जानकारी तो पहले से भी यशवंत वर्मा को होगी, तो फिर इतनी देर इस्तीफा देने में क्यों लगाई? सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जिसे जस्टिस वर्मा ने लिखी वो तेजी से वायरल हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे अपने 9 अप्रैल के पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि वो अपने फैसले के पीछे कारणों से राष्ट्रपति के गरिमापूर्ण पद पर बोझ नहीं डालना चाहते, जिनकी वजह से मुझे ये पत्र लिखना पड़ा है। फिर भी अत्यंत वेदना के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद से तत्काल प्रभाव से अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता हूँ। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही। दोस्तों, कहा जाता है जगदीप धनखड़ की ऑल से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह भी जस्टिस वर्मा ही बने थे। हालांकि राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उस वक्त चर्चा थी कि धनखड़ के इस्तीफे का तत्कालीन कारण राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस था। धनखड़ ने बतौर सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें विपक्ष के 63 सदस्यों के साइन थे। इस नोटिस और साइनों की जानकारी सरकार के फ्लोर लीडर्स को नहीं थी। इतना ही नहीं, धनखड़ ने कोशिश की थी कि महाभियोग का मामला पहले राज्यसभा में ही चले, जो साफ तौर से विपक्ष के खाते में जाता क्योंकि उनका प्रस्ताव ही स्वीकार किया गया था। उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे धनखड़ शायद हैरान हुए और उन्होंने इस्तीफे देने का फैसला ले लिया। लेकिन अब सरकार को क्रेडिट जाता उससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। बताइए, जिस जज के घर से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली, पहले मामले को दबाने की कोशिश हुई लेकिन सोशल मीडिया ने उसे नाकाम कर दिया। फिर कार्रवाई हुई, इम्पीचमेंट होने वाला था लेकिन उससे पहले जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। इम्पीचमेंट से पहले इस्तीफा देने से उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स चालू रहेंगे। इससे पहले भी 2 जजों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। अब देश की जनता एक भ्रष्टाचारी की पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए टैक्स देगी। तो दोस्तों, एक इस्तीफा आया और बहुत कुछ अधूरे सवाल छोड़ गया। ना कोई साफ जवाब, ना किसी की जिम्मेदारी की अंतिम रेखा, बस सवाल ही सवाल। अगर एक जज पर इतने गंभीर आरोप लगे और फिर महाभियोग से ठीक पहले इस्तीफा देकर मामला खत्म हो जाए तो क्या इस सिस्टम की कमजोरी नहीं? क्या कानून के रक्षक खुद कानून से ऊपर हो सकते हैं? और अगर जवाबदेही का यही रास्ता है तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा एक अंत नहीं बल्कि कई नए सवालों की शुरुआत है। सवाल उस पैसे का, सवाल उस चुप्पी का और सवाल उस सिस्टम का जो शायद अभी भी जवाब देने से बच रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि सच जितना दबता है उतना ही जोर से सामने आता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।